भारत और चीन के सैनिकों के बीच में गलवान घाटी के पास हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जिसमें चीन का मुंहतोड़ जवाब देते हुए मेरठ के विपुल राय भी शहीद हुए। जैसे ये सूचना उनके परिवार वालों को मिली, परिवार में जाहिर तौर पर कोहराम की सी स्थिति थी। विपुल राय की 5 साल की एक बेटी है। मेरठ में किराए के मकान में पत्नी और उनकी बेटी रहती हैं। हालांकि उनका परिवार वेस्ट बंगाल में रहता है, जहां उनके पार्थिव शरीर को वेस्ट बंगाल ले जाया गया। उनका अंतिम संस्कार अब वहां होगा। उनकी पत्नी को भी वेस्ट बंगाल ले जाया जा रहा है। ये उस जवान का घर है जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे, जो कि चीनी सैनिकों का मुकाबला करते हुए जिन्होंने शहादत दी है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका मेरठ, जहां पर उनकी पत्नी और एक मासूम बेटी वहां पर रह रही थी, अब एक तरफ उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव वेस्ट बंगाल के इलाके में ले जाया जा रहा है, जहां पर उनका पैतृक गांव है। तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी और उनकी मासूम बेटी भी अब मेरठ से कोलकाता के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए निकल पड़े हैं। तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ इलाके की, जहां पर उनकी पत्नी और उनकी बेटी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि उनकी पत्नी निढाल हैं, उनकी बच्ची है, मासूम सी बच्ची, छोटी सी बच्ची, जिनको लेकर के अब पुलिस के माध्यम से जो व्यवस्था की गई है उनको उनके घर पहुंचाए जाने की, क्योंकि वहां पर पार्थिव शरीर शहीद का अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहा है। मेरठ की ये तस्वीरें, तो देश का एक जवान, देश का एक लाल उन चीनी सैनिकों का मुकाबला करते हुए अपनी शहादत दे देता है, देश के नाम कुर्बानी देता है, देश की सीमा की रक्षा करते हुए, सुरक्षा करते हुए, भारत की अखंडता और संप्रभुता के दुहाई देते हुए एक जवान अपनी जान की बाजी लगाता है। ऐसे 20 जवान रहे जो कि चीन के सैनिकों की क्रूरता के शिकार हो गए। हालांकि जब बात देश पर, देश के आन बान की आई, तो उन्होंने अपनी जानें निछावर कर दी। सुनते हैं। हट जाना भाई। ये मकान मालकिन है उनकी, हम भी फौज में उनके साथ ही हैं। अच्छा, तो हम उनके साथ के हैं। क्या है उनके हस्बैंड का नाम? उनका नाम है विपिन रॉय। विपिन। अच्छा, कब से यहाँ पर वो रह रहे थे मेरठ में? मेरठ में 2 साल हो गया। 2 साल से। 2 साल से रह रहे थे। कौन कौन है उनके परिवार में? कोई नहीं है, वो है और उनकी 5 साल की लड़की है। अच्छा, हाँ। तो कब से गए हुए थे वो? पोस्टिंग उनकी कब से थी? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो ये जो विपुल राय जी हैं, ये चाइना बॉर्डर पर शहीद हुए हैं और इनका पार्थिव शरीर आर्मी द्वारा कल पश्चिम बंगाल पहुंचाया जाएगा। इनका परिवार, इनकी पत्नी और बच्चे यहाँ यूनिट में रहते हैं। अभी जिलाधिकारी मेरठ और हम लोग इनके परिवार के पास ही हैं और कंटोनमेंट से कल इनके वहाँ जाने का प्रबंध कराया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, अभी समय हम जो है थाना कंकरखेड़ा में है, मैं और कप्तान साहब यहाँ पे आए हैं। माननीय मुखर्जी जी के द्वारा जो शहीद हुए हैं विपुल राय, उनका परिवार में और उनकी बेटी यहाँ पे रहती थी, उनको अभी आर्मी में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। सुबह कल मॉर्निंग में ये जो है यहाँ से दिल्ली जाएंगे, जहाँ से वेस्ट बंगाल जाएंगे। माननीय मुखर्जी जी के द्वारा। तो मेरठ में उस घर में कोहरा मचा हुआ था, जहां पर हमारे उस जवान की शहादत हुई। चीनी सैनिकों का मुकाबला करते हुए मनोहर चौहान मेरठ के उस घर पर पहुंचे, जहां पर उनकी पत्नी और बच्ची रह रहे थे, जिस वक्त उनको ले जाया जा रहा था वेस्ट बंगाल। आइए देखते हैं अपने सहयोगी मनोहर चौहान की रिपोर्ट। शहीद विपुल रॉय के आवास से उनकी पत्नी को सेना, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने निकाल लिया है। उनको फिलहाल दिल्ली और दिल्ली से वेस्ट बंगाल ले जाया जाएगा। बता दें आपको, अधिकारियों की माने तो विपुल का जो पार्थिव शरीर है वेस्ट बंगाल, उनके पार्थिव शरीर को वहां पर ले जाया जाएगा, उनके गांव जाएगा। आप देखेंगे तस्वीरों में यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है, उन्होंने उन गाड़ियों को रवाना कर दिया है, जिसमें विपुल का परिवार है, 5 साल की बेटी, उनकी पत्नी यहीं पर रोहटा रोड रहते थे और यहीं पिछले 2 सालों से रह रहे हैं। विपुल की पत्नी अपनी बेटी के साथ यहाँ रह रही थी। हालांकि अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उनके शरीर को यहाँ ना ला करके वेस्ट बंगाल ले जाया जाएगा और उनकी पत्नी को भी वहाँ ले जाने के लिए सेना ने कवायद शुरू कर दी है। फिलहाल सेना यहाँ से उनकी पत्नी को लेकर चली गई है। बताया जाता है कि दिल्ली और दिल्ली के बाद फ्लाइट के माध्यम से सीधा वेस्ट बंगाल वो पहुँचेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनू के साथ मैं मनोहर चौहान, R9 TV, उत्तर प्रदेश। लद्दाख